नमस्कार, प्रेरणा में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम के हर अंक में हमारी कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात कराएं एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी पर्सनालिटी से जो जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुंचे हैं और जो हमें प्रेरित करते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही व्यक्तित्व से। 30 नवंबर 1954 को जन्मे डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया राजकोट निवासी हैं। आपने सर्जरी में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और कैंसर सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। अब तक करीब 7,500 ऑपरेशन और 1 लाख मरीजों का इलाज कर चुके हैं। 1996 में पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। 1998 में देश भर में सबसे ज्यादा करीब 3,55,000 वोटों से जीतकर लोकसभा सदस्य बने। 1999 में एक बार फिर सांसद चुने गए और मंत्री बनाए गए। आजकल आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और भारत में शिक्षा की चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। आज़ादी के 50 साल के बाद भी हम अपने देश को संपूर्ण साक्षर बना नहीं सके हैं। आज भी अपना लिटरेसी रेट 58% 2001 के सेंसस के अनुसार है। तो हमारा पहला लक्ष्य तो ये है कि संपूर्ण साक्षरता हो और जितने भी बच्चे 6 साल की उम्र के हो वो सब पढ़ने के लिए जाए। एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो 6 साल के ऊपर का हो और उस कम से कम स्कूल न जाता हो। दूसरी जो हमारे सामने चुनौती है वो ड्रॉप आउट रेट है। जो बच्चा पढ़ने जाता है एक कक्षा या तो दूसरी कक्षा के बाद पूरा 10 या तो 12 कक्षा तक पहुंचता नहीं है। बीच में वो कहीं ना कहीं कोई न कोई कारण सर स्कूल छोड़ देता है। तो ये ड्रॉप आउट रेट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बच्चे जितना भी पूरा शिक्षण अप टू 10th और 12th तक ले, ये हमारे सामने एक चुनौती है। तीसरी जो चुनौती है हायर एजुकेशन की, मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे 10th और 12th तक आएंगे उनको हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी तक हमारे देश में अभी हम 6% हायर एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े जहाँ अच्छे डेवलप कंट्री है 50% 70% हायर एजुकेशन का रेट है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो पूर्ण कक्षा तक हायर एजुकेशन की उनको फैसिलिटी मिले। इसके लिए हमें स्कूल बनानी होगी ज़्यादा, इसके लिए हमें ज़्यादा टीचर्स चाहिए और ज़्यादा कॉलेज की भी आवश्यकता होगी और उनके लिए फंड की भी आवश्यकता होगी। तो ये सब हमारे सामने एक चुनौतियाँ है, लेकिन हम प्लान करके ये आगे बढ़ रहे हैं। भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें किस बात पर जोर देना चाहिए? हम तो पहले से कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा है वो एक्चुअली अच्छे आदमी का घड़तर करने का है, अच्छे नागरिक का घड़तर हो, एक उनका कैरेक्टर मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम ये शिक्षण का काम है। और शिक्षण में तो कहा कि जो विद्या या विमुक्त है, तो उनके माध्यम से एक पूरे समाज को संस्कार लक्ष्य बनाना, यानी कि उनको वैल्यू बेस्ड बनाना, यही शिक्षा का एक काम होना चाहिए। आज के समाज में शिक्षकों को कैसा होना चाहिए और उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं? मैं कहूँगा कि शिक्षक का व्यवसाय कोई केवल पैसा कमाने का व्यवसाय नहीं है। मैं बार बार शिक्षक और डॉक्टर का व्यवसाय को एक उम्दा व्यवसाय कहता हूँ कि जहाँ स्वयं को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जैसे डॉक्टर के बाद दर्दी एक स्वयं ईश्वर के रूप में आता है और उनकी सेवा करके उनको बहुत पुण्य मिलता है, वैसे शिक्षक का है कि एक बच्चे के रूप में ईश्वर उनके सामने उनके पास आता है और उनका एक संस्कार घड़तर करना, उनका एक अच्छे नागरिक बनाना, उनमें एक प्रेरणा करके उनको एक भविष्य का एक लीडर बनाना, ये स्वयं उनका एक व्यवसाय हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक इतना बढ़िया उम्दा व्यवसाय है कि जिनको पैसे से गिनना जरूरी नहीं है और अच्छी एक पीढ़ी तैयार करके देश एक महान देश बने, ऐसे देश के देशभक्त तो एक महान नागरिक बने, ऐसा कैरेक्टर बिल्डिंग का काम उनको भगवान ने अनायास बिजनेस के रूप में कहो या प्रोफेसर के रूप में कहो एक मिला है। तो मेरा तो संदेश है कि एक पूरी लगन से बच्चों को संस्कारित करना, उनको शिक्षित करना और उनको आगे आने वाले दिनों में अपने देश और समाज के विविध क्षेत्र में जब जाए तो ऐसे तैयार होके जाए कि जहाँ भी जाए वहाँ एक अच्छा सा काम कर सके, ऐसे एक नागरिक बनाने का काम वो करे। स्कूल ड्रॉप आउट्स, ग्रामीण नवयुवकों और विभिन्न छात्र छात्राओं के भविष्य के बारे में डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया का मानना है। मैं कहूँगा कि अगले आने वाले दिन भारतवर्ष के हैं। सब कहते हैं कि 21वीं जो सदी है वो भारतवर्ष की सदी है। हम एक महान भारत, एक दिव्य भारत और एक भव्य भारत का सपना संजोए हैं। हमारे राष्ट्रपति जी भी बार बार कहते हैं, हमारे
प्रधानमंत्री जी अटल जी भी बार बार कहते हैं कि विजन 2020 यानी कि 2020 में एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम देश को देखना चाहते हैं। तो ये डेवलप करने के लिए जो अपने यूथ है, अपने युवान हैं, उन पर ये जिम्मेवारी है। यदि हमारे युवान ऐसे तैयार होंगे, उनमें ऐसा कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, वो ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे और हर फील्ड में एक एक्सेलेंसी का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, तो आने वाले दिनों में जब वो रियल फील्ड में होंगे 20 साल के बाद, तो सचमुच में अपना कंट्री एक डेवलप कंट्री उभर के पूरे विश्व में आ सकता है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर कथीरिया राजनीति में आने से पहले सर्जन थे और सर्जरी आज भी उनका फर्स्ट लव है। बेसिकली मैं कैंसर सर्जन हूँ। छोटे से गांव से आता हूँ, किसान का बच्चा हूँ। किसानी करते करते जैसे कि कहा कि हायर एजुकेशन लिया, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, MBBS हुआ, बाद में MS की उपाधि प्राप्त की और वहाँ अपना प्राइवेट अस्पताल भी खोला, लोगों की सेवा की। मरीज को अकाल के समय में भी अनेक हजारों दर्दियों की सेवा की, ऑपरेशन भी किए। वैसे सर्जरी तो मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। आई लाइक सर्जरी बट आई लव सर्जरी, आई विल से। रक्तदान महादान ही नहीं, बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। डॉक्टर कथीरिया बिलीव्स इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में मेरे साथ, जहाँ कि मैंने 100वीं बार ब्लड डोनेशन किया, लेकिन मेरे साथ 5174 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, वो भी एक ही दिन में एक ही जगह, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। डॉक्टर कथीरिया अपने इलाके में चेक डैम सांसद के नाम से मशहूर हैं। उनका मानना है कि चेक डैम ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारे किसानों को अपलिफ्ट करना है, यदि हमें रूरल डेवलपमेंट की जो कल्पना है हमारे गांधी जी की, वो करना है, तो इसके लिए किसानों को क्या चाहिए? तो उनको पहले तो पानी चाहिए, कि पानी के बिना वो कोई अपना पाक पका नहीं सकता। इसलिए हमने शुरू किया कि गांव में जहाँ नदी है वो सब बारिश का पानी है वो रुके, जो जितना भी पानी समुद्र में बह जाता है वो रोकने का काम हमने शुरू कर दिया। और चेक डैम, छोटे छोटे एक नदी में सीरीज ऑफ चेक डैम बनाना शुरू कर दिया, जिससे पानी रुके और ज़मीन का जो भूतल का जो स्तर है पानी का ये ऊँचा है। तो उनके कारण तो ये पहले शुरू में तो हमें भी बाधा आई, लेकिन बाद में जन अभियान बन गया, गवर्नमेंट भी हमारे साथ आई और पूरे सौराष्ट्र इलाके में इतने अच्छे काम हुआ, अच्छे चेक डैम बने कि वहाँ पानी का अभी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। तो लोग मुझे, वैसे मैंने शुरुआत की थी इसीलिए ऐसा नाम दे दिया है। डॉक्टर कथीरिया अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे और मेरे बेटे की एग्ज़ाम के समय में अवश्य समय निकालता हूँ, उनके साथ बैठ के इवन उनको एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करना, कैसे अच्छा सा ऐसे लिखना, कैसे लेटर लिखना, ग्रामर का भी हम अभ्यास करते हैं दोनों साथ में, सब साथ में बैठ के, और पेपर कैसे लिखना, पेपर की स्टाइल कैसी हो, और वो लिखता है तो उनका चेक करना, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक भी देखना, और अच्छी तरीके से कैसे एग्ज़ाम में प्रस्तुत किया जाए, सब मैं बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों का भी वैसे ध्यान रखता हूँ। लेकिन बाकी का जो हमारा जो एन्जॉयमेंट का समय, हम कहते हैं कि भाई फ्री आवर्स नहीं मिल पाते, और ज़्यादातर समाज के बाकी के हमारे जो फैमिली के रिलेशन है वहाँ भी मैं नहीं जा पाता। लेकिन मुझे आनंद ये बात का है कि मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, वो ये मेरा सब काम संभाल लेती है। मेरा मिस्टर पहले से ही सोशल वर्कर तो थे, बहुत संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। वहाँ गुजरात में राजकोट हमारा नेटिव है, वहाँ गुजरात में संघ में है, संघ का काम करते थे पहले भी, और लायंस संस्था है इसमें, और मेडिकल IMA है, सब में बहुत बिजी रहते थे। वहाँ भी उसने क्षेत्र चेंज किया है, हमको तो उसको बहुत बड़ा क्षेत्र मिला, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं पूरा परिवार का ख्याल रखती हूँ, और हमारी हॉस्पिटल है 15 बेड की, वो हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट मैं करती हूँ, स्टाफ देखती हूँ। डॉक्टर कथीरिया एक मंत्री हैं, एक सर्जन हैं और एक समाज सेवी। इन सब के बीच वे संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? मैं कहूँगा कि मिशन है, लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए।
और अपना स्वयं का तो ठीक है बिजनेस है, जो प्रोफेशन है उनमें हमने काफ़ी काम किया। वैसे आर्थिक रीत से भी मुझे लगता है कि संतोषकारक हमारी स्थिति है, ज़्यादा कोई अपेक्षाएं नहीं है। तो बाद में लगा कि समाज के लिए कुछ हमें करना चाहिए, समाज का ऋण अदा करने के लिए, राजनीति में हो या समाज सेवा में, लेकिन काम करने का एक मिशन के साथ, झील के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता, और मैं पहले से ही वर्क कल्चर में मानता हूँ। डॉक्टर थे तब भी 18 घंटे हमने ऑपरेशन का काम किया है, या तो हॉस्पिटल में दर्दियों के साथ रहे। तो यहाँ आके भी मैं एक, मुझे लगता है कि मिसाल हम कहीं ना बनाना चाहते हैं कि राजनीति में भी काम करके अच्छा सा एक माहौल बना के अच्छी तरह रियल में देश सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर कथीरिया मेडिटेशन और एसक्यू में विश्वास रखते हैं। मैं एक तो मैंने कहा जैसे कि ज़्यादातर काम ही करता रहता हूँ, वर्क कल्चर, वर्क करना वो मेरा स्वभाव बन गया है। लेकिन एक विपासना मेडिटेशन सिस्टम है जो मैं अवश्य मेडिटेशन करता हूँ। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता इस देश की बड़ी पूंजी है। और स्पिरिचुअलिटी अभी तो सब पहले IQ कहते थे, बाद में EQ आया और अभी SQ आया है कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन आदमी का कितना है। तो यदि किसी आदमी का स्पिरिचुअल क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा बुद्धिशाली होगा। तो ये जो मेडिटेशन सिस्टम है उनका मैं अभ्यास करता हूँ। विपासना एक ऐसी मेडिटेशन सिस्टम है जो रियल में आदमी को एक बढ़िया साइंटिफिक टेक्निक के आधार पर एक मुक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं। मेरे जीवन में मेरे माता पिता का भी बहुत योगदान रहा है। मेरी माता अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बचपन से ही मुझे इतना प्यार किया है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। और मेरा पिता का स्वभाव ज़रा तेज़, लेकिन जो हार्ड वर्क करने का जो मुझे कल्चर में मिला है कि वो कहते थे कि सुबह के 4 बजे के बाद किसी को सोना नहीं चाहिए। किसान के बच्चे को तो 4 बजे उठ करके काम को शुरू कर देना चाहिए। और सख्त काम, बिल्कुल हार्ड वर्क के अलावा कोई सफलता मिलती नहीं। वो उनका जो मोटो है वो मुझे आज रियल एक सच्चे अर्थ में प्रेरणा उनसे मुझे मिले हैं।